में ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे रहने की उम्मीद है। फेस्टिवल से ऑटो बिक्री की बूस्ट मिलने की उम्मीद है। कैसे रह सकते हैं सितंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े? एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी यतिन मोता जुड़ रहे हैं। तो यतिन, मार्केट्स का हाल तो आपने बता दिया। क्या अब फेस्टिव सीजन ऑन है, अच्छी गाड़ियां बिकेंगी, बढ़िया नंबर्स लेकर आएंगी ऑटो कंपनियां? क्या कहते हैं नंबर्स? अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ ऑटो सेल्स डेटा भी आपको सितंबर महीने के लिए आता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवाज़ के पोल के हिसाब से इस सितंबर के सेल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फेस्टिविटीज़ की शुरुआत हो गई है गणेश चतुर्थी के साथ, तो होलसेल डिस्पैचेस अच्छे रहेंगे। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड के साथ और आपकी स्क्रीन पे आप अशोक लेलैंड के नंबर देख पा रहे हैं। 5% की ग्रोथ यहाँ अनुमानित है। जहाँ तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है, इसलिए आप देखेंगे केवल 2-2.25% की ग्रोथ यहाँ आती हुई दिखाई पड़ेगी। जहाँ तक कि फोर व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, खास करके मारुति सुजुकी, यहाँ आपको बम्पर ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। साल दर साल बेसिस पे 20% की ग्रोथ, अच्छे प्रोडक्शन नंबर्स के चलते, और 1,87,000 यूनिट्स यहाँ बिकती हुई आपको गाड़ियाँ नज़र पड़ती दिखाई देंगी। जहाँ तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोटिव सेगमेंट की ग्रोथ लगभग 10 से 15% रहेंगी, क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं और प्रोडक्शन में सुधार आया है। हालांकि ट्रैक्टर के बिक्री में आपको डिक्लाइन दिखेगा लगभग 15% का, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस आप देखें तो रेनफॉल से रिलेटेड है, और जो अगस्त और सितंबर महीने की रेनफॉल है वो थोड़ी पैची रही है, जिसके कारण ट्रैक्टर की बिक्री में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है। जहाँ तक कि टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, शुरू करते हैं बजाज ऑटो के साथ, जहाँ सेल्स 2.5% गिरने की उम्मीद है, सिंपली फॉर द रीज़न कि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत वीक हैं। जहाँ तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे आयशर मोटर्स, पिछले साल का बेस बड़ा है तो 5% की डिक्लाइन। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 5.25 लाख यूनिट्स की यहाँ बिक्री रहेगी, 1% का ग्रोथ रहेगा, और रूरल मार्केट्स अच्छा रिकवर कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। और आखिर में टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ सेल्स 2 से 3% गिरने की उम्मीद है। अगेन यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े ढीले हैं, जिसके कारण ओवरऑल सेल्स नंबर्स पे इम्पैक्ट आया है। लेकिन अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो सितंबर का महीना काफ़ी बेहतरीन रहा है रिटेल सेल्स के लिए। जी, तो ये कुछ चीज़ें थी जो ये बता रही हैं कि किस तरह का महीना रहा है यहाँ पर ऑटो सेल्स के लिए और किस तरह की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। इधर